हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा यह क्लास है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। क्लास 10th का है। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो कब लौटे थे, इसका यहाँ आंसर भी है। तो 1915 ईस्वी को लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गांधी जी, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गांधी जी भारत का यहाँ छूट गया है, सॉरी भाई, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। यह क्वेश्चन है। तो कहाँ किया था, चंपारण में किए थे। ठीक है, चंपारण में गांधी जी एक आंदोलन किए थे, ठीक है, सत्याग्रह का। फिर है तीसरा क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम लिखिए, उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ 1918 में सूती मिल मजदूरों की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। फिर है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम लिखिए, उस स्थान का नाम लिखिए जहां जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जहां जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका से भी पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, इस तरह से भी पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, इस स्थान पर क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, मतलब गोली चल गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो अभी बताया ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, अमृतसर। ठीक है, तो वही कब हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में, उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो कहाँ किया गया था, बम्बे में किया गया था। ठीक है, बम्बे में किया गया था। ठीक है, और देखिए आगे फिर पूछ रहा है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में हुआ था। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये हमने लिखा है, तो आप लोग ज़रूर लाइक एक बार कीजिएगा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1920 में किया गया था, 1920 में किया गया था। इसलिए पूरा ऑप्शन नहीं लिखे हैं कि आप लोग ऑप्शन में गड़बड़ा जाते हैं ज़्यादा करके। ऑप्शन पता ही नहीं चलता है कि ये है ये है। अगर एक ऑप्शन रहेगा तो आप लोग का मतलब ध्यान ज़्यादा रहेगा कि हाँ यही है। फिर है अगला क्वेश्चन कि उस स्थान का नाम लिखिए जहां असहयोग आंदोलन हो गया था। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ था। तो चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था।
फिर पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था। फिर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन स्वराज पार्टी के स्थापक हैं। कौन स्वराज पार्टी के स्थापक है, तो इनका दो स्थापक थे, चित्तरंजन दासो और मोतीलाल नेहरू, ये थे। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, हर हाल में पूछेगा ये, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है। फिर है आगे, आगे क्या है आप लोग देखिए। आगे है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था, तो 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में हुआ था। फिर है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी, तो यह लाहौर में किया गया था, लाहौर में। ठीक है। फिर अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। ठीक है, ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा हमेशा, एकदम याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी, तो 1929 में किया गया था। ठीक है, 1929 में किया गया था। फिर है अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने इरवाइन समझौता पर गांधी जी, सॉरी, इस ये वाला हम नहीं बताया ना। उस स्थान का नाम लिखिए जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। पूछ रहा है उस स्थान का नाम लिखिए, यानी कि उस जगह, कौन सा जगह। ठीक है, उस जगह पूछ रहा है, तो उस जगह का नाम बताइए जहां गांधी जी ने नमक कानून उल्लंघन किए थे। ठीक है, नमक कानून उल्लंघन किए थे, तो डांडी में किए थे। ठीक है, डांडी में। गांधी, फिर पूछ रहा है गांधी जी ने इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो 5 मार्च 1931 में किए थे। ठीक है, 1931 में किए थे। फिर पूछ रहा है उस स्थान का नाम लिखिए। उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में, सितंबर 1900 नहीं दिख रहा है आप लोगों को ना, सॉरी। पूछ रहा है कि उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है। फिर पूछ रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछेगा, हमेशा पूछेगा। ठीक है। सॉरी, इस ये भी क्वेश्चन नहीं दिखा आपका ना, तो माफ़ कीजिएगा, सॉरी, गलती हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा हमेशा एकदम। फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सॉरी। फिर पूछ रहा है यहाँ कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। सितंबर 1920 में, यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। फिर पूछ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में किस स्थान पर बताया था। किस स्थान पर बताया था, किस स्थान बताया था। ठीक है, तो इलाहाबाद बताया था। ठीक है, इलाहाबाद बताए थे। फिर है क्वेश्चन कि कौन सा स्थान है जहां पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर गोलियां चलाई। किस स्थान पर गोलियां चला था, तो रायबरेली पर। ठीक है, रायबरेली पर चला था। ठीक है। फिर है क्वेश्चन अगला, बस ये चैप्टर से इतना ही है, ये दूसरा चैप्टर से आ जाता है, तो आप लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर का भी यहाँ हम लिखे हैं, उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ देखिए, भूमंडलीय विश्व का बनना है, अगला वीडियो में हम यही लाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए इतना ही है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किए हैं हम भी, तो आपको भी कुछ बनता है कि सब्सक्राइब कर दें। फिर है कि लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं लाइक किए हैं तो। अगर नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, अब चलते हैं, इतना ही
आज का फिर अगला वीडियो में होगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय।